हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अपना खूब अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो ये शाम की रूटीन है, मतलब ये था संडे शाम का टाइम। तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े मैंने धुले थे ना, तो उसको मुझे प्रेस करना था, तो मैं कर ही लेती हूँ। तो जो भी छोटे मोटे से काम रहते हैं शाम के टाइम में, फ्री टाइम में मैं ये सारे काम जो कर लेती हूँ। तो समय और काम का जो परफेक्ट बैलेंस है वो हम लोग अगर सही से रूटीन फॉलो करें तो सारे काम जो है एकदम समय से हो जाते हैं हमारे, और बिना टेंशन के। और हम मतलब अंदर से भी हमें अच्छा लगता है जब सारे काम एकदम से रहते हैं, घर समेटा हुआ रहता है ना, तो अच्छा भी लगता है देखने में, साफ़ सफाई ये सब। तो अभी जैसे कि बेटे को अभी पढ़ाऊँगी, उसके पहले का ये टाइम है। तो बेटे को मतलब 1-1.5 घंटा मुझे देना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसकी पढ़ाई देख रही हूँ, तो इसलिए मुझे तो मतलब एडिटिंग भी करनी होती है। एडिटिंग में तो आराम से जो है 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो वो सब तो रहता ही है, फिर बाकी के घर के काम तो रहते ही हैं। तो अगर सारा दिन मैं मतलब एक ही टास्क लेके बैठी रहूँ तो फिर मेरे बाकी के काम तो होने से रहे। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हर एक काम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे वो कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग हो, या फिर जो जॉब कर रहे हैं, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, टाइम मैनेजमेंट हर एक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी एक यहाँ पे केस हुआ, मतलब मैं ना प्रेस कर रही थी, बेटा तब से मांग रहा था, मम्मा मुझे भी दो, मुझे भी करना है, लेकिन बच्चे सुनने से रहे। तो मेरा ध्यान दूसरे कामों में था। तो कब आकर उसने जो है प्रेस पे हाथ दे दिया और उसकी उंगली जो है जल गई। और मैंने उसको मना भी किया था ऐसा मत करना, लेकिन बच्चे ना कहाँ सुनने से रहते। फिर जल्दी से उसको जो है दवाइयाँ वगैरह लगाई हैं, तो अभी वो जो है सो गया है। तो थोड़ा सा भी अगर गरम लग जाए ना तो बहुत ज़्यादा जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो खैर थोड़ा सा अभी वो रेस्ट कर रहा है, रेस्ट करने से अभी वो ठीक भी हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो एक बार अगर बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है तो वो उनके मन में एक डर पैदा हो जाता है कि जो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। चाहे हम लोग लाखों बार बच्चों को मना करें ऐसी चीज़ें मत करना, नहीं करना, तो वही है, बच्चे सुनने से रहे। तो मेरा बेटा तो ऐसा ही है। तो जब तक उसके साथ कुछ ना हो जाए ना, वो मतलब समझता ही नहीं है। और मैंने भी कहा कि तुम तब से इसको छूने के लिए कर रहे थे, मैंने मना भी किया, लेकिन तुमने ज़िद करी, देखो क्या हो गया। तो ये जो कुर्ती आप देख रहे हो, ये मैंने 2-4 बार पहन ली है। तो इसको मैंने ना राखी के दिन जो है निकाला था, तो उसके बाद 2-4 बार जो है पहनने के बाद जो है अभी आज इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। थोड़ा सा इसका कलर गया है। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था अमेज़न से। तो हाँ, ग्रीन कलर जो है अच्छा खासा जो है निकल गया है। तो वही है, मतलब कपड़ों में जो कच्चे रंग होते हैं ना, वो पहली बार धो तो अच्छा खासा निकल जाता है, इसके बाद से उतना नहीं निकलेगा। तो अभी ना मुझे इसको प्रेस करना था, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े होते हैं जो कि प्रेस करना ज़रूरी होता है, जिसमें रिंकल्स अच्छे से दिखाई दे देते हैं। तो बिना प्रेस किए जो है पहनना अच्छा नहीं लगता है। तो प्रेस करने से ना थोड़ी सी चमक सी बढ़ जाती है, जो रिंकल्स है वो भी जो है ना इन लाइन हो जाते हैं। और बस इसको जो है अच्छे से फ़ोल्ड करके अभी रख दूँगी, क्योंकि एक ही बार में इतने सारे कपड़े निकालूंगी नहीं, इसको मतलब रख दूँगी अभी मैं, कुछ दिनों बाद फिर जो है यूज़ होगी ये। वैसे तो मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ इस बार ऑर्डर करवाई हैं, मैंने एक के बाद एक ब्लॉग में आप लोगों से शेयर भी करी है, लेकिन आप लोगों का कोई कमेंट नहीं आया है। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हाँ, छोटा सा ही सही, लेकिन कमेंट ज़रूर से किया कीजिएगा। कहाँ से आप लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हो, लोकेशन, अपना नाम, सब कुछ मेंशन कीजिएगा। और ढेर सारा प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ना भी ना भूलें। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए हुए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया व्लॉग लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जाते जाते व्लॉग अगर आपने पूरा देख लिया है और अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक भी कर दीजिएगा। तो उल्टे तरीके से पहले मैंने जो है प्रेस किया, फिर मैंने जब सीधा किया तो मैंने देखा कि नहीं, इसको सीधे भी प्रेस करना ज़रूरी है। उल्टा इसलिए क्योंकि जो है ना, मतलब कॉर्नर्स पे हाथों के
ये जो यहाँ पे होते हैं ना, जहाँ पे मैं अभी प्रेस मार रही हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है ना, अगर उल्टा करूँ ना तो वो लाइन नहीं बनती, इसी वजह से मैं उल्टा कर रही थी। तो जो भी हो, उसको फिर मैंने सीधे से प्रेस करके सारे कपड़े वगैरह मैंने अच्छे से अरेंज करके अलमीरा में रख दिए हैं। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन समेटने के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है हमारा डिनर वगैरह हो गया था, तो उसके पहले की ये रूटीन है, मतलब डिनर के बाद की रूटीन है, सॉरी। तो रात को ना मैं इस तरह से किचन को जो है साफ़ सुथरा करके सोती हूँ। हर रोज़ मेरा ये नाइट का यही रूटीन होता है। सोचा कि मैं आपके साथ एक नाइट का भी शेयर कर दूँ। तो पिछले दिन रात को अगर आप किचन को एकदम क्लीन करके सोओगे ना, सारे बर्तन अगर आप सही जगह पे अरेंज करके रखोगे, सुबह जब आप उठोगे ना और किचन में जब आओगे ना, तो आपको ना अंदर से बहुत ही खुशी मिलेगी। एकदम साफ़ सुथरा सा किचन मिलेगा आपको, और अपने आप में आपको काम करने का वो जो एनर्जी है ना, वो बढ़ जाता है कई गुना। तो ऐसा आप करके देखना, अगर आप नहीं करते हो तो ज़रूर से करके देखना। सारे बर्तन जो जूठे थे वो तो मैंने धो ही लिया है, ये तो मेरा डेली का ही रूटीन है। धोकर अच्छे से प्लेटफॉर्म वगैरह वो सब कुछ मैं अभी जो भी पानी है एक्स्ट्रा वो सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। पूरी तरह से ड्राई किचन को मैं रख के फिर मैं सोने के लिए जाती हूँ। उससे पहले दूध वगैरह जो भी गर्म करना होता है, और दूध की मलाई निकाल के रखती हूँ वो सब घी बनाने के लिए, तो वो सब भी मैं अभी नाइट में ही कर लेती हूँ सोने जाने से पहले, ताकि नेक्स्ट डे मुझे जो है ज़्यादा काम का बर्डन ना हो और फटाफट से मेरे मॉर्निंग के काम जो है ना वो हो जाते हैं। कारण यही है कि पिछले दिन रात से ही ना मैं काम बहुत हद तक कर लेती हूँ। एक तो किचन की साफ़ सफाई मैं रात को ही कर लेती हूँ, सुबह में भी करना पड़ता है, लेकिन रात को क्या है करके अगर सोने से ना तो आपको उतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। तो कुकिंग के बाद थोड़ा बहुत जो भी किचन गंदा होता है ना, उसको लगे हाथ ही क्लीन कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज का काम है तो मैं कल क्लीन करूँगी, ऐसे सोचेंगे ना तो फिर डेली के जो टास्क होते हैं, डेली का जो रूटीन होता है ना साफ़ सफाई के, वो अगर हम डेली ना करेंगे ना, छोड़ देंगे ना, तो खुद पे ही काम का प्रेशर जो है वो बन जाता है फिर। तो ऐसा आप लोग एक बार करके देखना। और जूठे बर्तन तो बिल्कुल भी किचन में मत छोड़ना रात को, उससे ना क्या होता है ना, किचन गंदा तो लगता ही है, और ऊपर से कॉकरोच ये सारे चीज़ें तो झेलना ही पड़ता है हमें। तो अभी तक तो मेरे किचन में ऐसे कॉकरोच वगैरह नहीं दिखाई दी, क्योंकि मैं रात को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ किचन को। तो साबुन लगा के भी प्लेटफॉर्म को ना एक दो बार मैं जो है साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो चिकनाहट होती है, जो हम लोग खाना वाना बनाते हैं ना, तो वो चिकनाहट थोड़ी बहुत रह जाती कहीं कहीं पे, तो मैं ना प्लेटफॉर्म को अच्छे से कभी स्कॉच से कर लेती हूँ, कभी कपड़े में साबुन लगा के इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो ये वही मैं मलाई निकाल रही थी दूध की, तो उसको अभी मैं फ्रिज में डाल दूँगी। तो आप लोग देख सकते हो, ये देखिए नज़दीक से दिखा रही हूँ। और अभी इतनी तेज़ गर्मी है कि क्या बताऊँ आपको, जैसे लग रहा है कि जून का महीना चल रहा हो, इतनी तेज़ गर्मी, उमस वाली गर्मी, बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है। तो फ़ैन की हवा के एकदम फ़ैन के नीचे बैठो तब जाके थोड़ा सा हवा का पता चलता है। अच्छा, ये जो सब्जियां हैं ना, ये आई हुई थी सुबह में, लेकिन मुझे धोने का एक्चुअली मौका ही नहीं मिला, वैसे की वैसे ही रह गई थी। तो धोती तो मैं ज़रूरी हूँ, लेकिन यही है कि जो इम्पोर्टेंट काम रहते हैं उसको मैं पहले निपटा लेती हूँ। ये तो फिर भी मैं धो लूँगी कभी भी समय मिलेगा तो। कभी कभी ऐसा होता है कि लगे हाथ जब बाज़ार से सब्जियां आती हैं तो मैं उसी टाइम धो लेती हूँ, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। आज मुझे थोड़ा दूसरा काम भी था। सारी सब्जियों को मैंने निकाल के रख दिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी एक एक करके सारी सब्जियों को मैं धो के एक बास्केट में, मतलब एक झूड़ी जैसा है मेरे पास, तो उसी में मैं रख दूँगी। सारी रात जो है थोड़ा सा हवा लगेगा, सूख जाएगा सारा सब्जी, तो मैं ना फिर सुबह में इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँगी डब्बों वगैरह में। वैसे तो बाहर रखो तो सारी सब्जियां ना ख़राब सी होने लगती है, तो टमाटर बहुत जल्दी भी ख़राब हो जाते हैं, टमाटर या फिर हरी मिर्च ये सब। तो सब कुछ मैं अलग अलग डब्बों में करके ना फ्रिज में डाल के रख दूँगी। तो इससे कम से कम जो है सब्जियां 2-4 दिन तक आराम से जो है रह जाती हैं, नहीं तो फिर बाहर रखो तो एकदम ख़राब सी हो जाती है। थोड़ा सा दूध यहाँ पे चढ़ा दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि हमेशा मैं दूध को ना रात को सोने जाने से पहले ज़रूर एक बार गर्म करती हूँ, क्योंकि
इसको मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ दूध को, ये बाहर ही रहता है, वैसे फटता नहीं है। अगर आप सही से गर्म करते रहें तो फिर ये फटेगा नहीं, चाहे जितनी भी गर्मी हो। और रात को सोने जाने से पहले एक बार गर्म इसलिए क्योंकि बहुत लंबा फिर समय हो जाता है ना, 7-8 घंटे का समय हो जाता है। दूध ऐसे के वैसे ही अगर रहेगा तो ख़राब होने के चांसेस रहते। तो ये देखिए बास्केट में मैंने सारी सब्जियों को लेके गई और मैं इधर टेबल पर रख दी हूँ। और फिर से इधर थोड़ा सा पानी नीचे गिरा था तो उसको मैं अभी पोंछ दूँगी लगे हाथ, वरना कोई भी गिर जाएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कहीं भी कुछ भी अगर गिरा हुआ देखता हूँ तो उसको संग जो है क्लीन कर लेती हूँ। नहीं तो फिर ऐसा होता है ना, बच्चे भी घर में, हम लोग भी हैं, कभी कभी फिसल भी सकते हैं ना, तो इसी वजह से। तो अभी सारा काम तो मेरा निपट चुका है, बस थोड़ा सा रात को ना एडिटिंग वही सब करती हूँ, करके मुझे थोड़ा सा उधर टाइम लगता है एडिटिंग में। तो ये देखिए अभी रात को किचन साफ़ सफाई करने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है देखने में। कुछ और बर्तन जो है उसको मैंने ऐसे ही प्लेटफॉर्म के ऊपर छोड़ दिया है और बाकी के बर्तन मैंने ड्रॉअर में रख दिए हैं। तो ये था मेरा नाइट का रूटीन। और ये जो आप देख रहे हो ये टाइम था सुबह 6:30 बजे का टाइम, 6:30 से 6:45 बजे के बीच का टाइम है ये। तो मेरा ब्रश वगैरह सब कुछ हो गया था और फ्रेश हो चुकी हूँ, पानी भी पी लिया है मैंने। तो अभी फटाफट से लगा दूँगी झाड़ू। तो आप देखोगे कि बच्चा अभी मेरा उठ गया था, अभी बरामदे में ही खड़ा था वो भी, तो कभी कभी वो उठ जाता है। तो कल रात को चलानी पड़ी थी एसी, इतनी तेज़ गर्मी थी कि किसी को मतलब नींद नहीं आ रही थी, राहत नहीं मिल रही थी, तो एसी चलाना पड़ा था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ना ही मेरी ना ही मेरे बेटे की, क्योंकि ठंड भी लग गई है हम दोनों को। जो मम्मी के घर गए थे ना, वहाँ मतलब होता है ना पानी चेंज होता है ये सब, तो वो ही है शायद, उसी से हो लग गया होगा ठंड। और आइसक्रीम वगैरह भी खानी हुई थी तो इसी वजह से हो सकता है ठंड लग गई हो। तो वैसे तो मैं ठंडा चीज़ बहुत ही कम खाती हूँ, फ्रिज का तो मैं कुछ खाती ही नहीं। इतनी गर्मी है ना कि उसी से जो है ठंड लग जाती है। तो फ्रेंड आप लोगों की तरफ वेदर कैसा चल रहा है? अभी भी जो मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, बहुत तेज़ गर्मी, क्योंकि पंखा बंद करके लगाना पड़ता है, तो एकदम से हवा बाहर भी नहीं चल रही है ना, तो बहुत दिक्कत होती थी। मतलब ये काम करने में भी ना बहुत मुझे दिक्कत हो रही है। मतलब झाड़ू वाड़ू लगाओ ना, बहुत तेज़ गर्मी लगती है। दोनों बेडरूम में अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी मैं। सुबह में बस मेरा झाड़ू लगाने का काम रहता है, उसके बाद मैं सीधे किचन में जाके जो है पूरा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मंडे का समय है, आज तो मंडे का दिन है, तो ऑफ़िस भी जाना रहता है, इसीलिए जल्दी जल्दी से सारे काम मैं कर लेती हूँ कुकिंग वाला। उसके बाद जो साफ़ सफाई वाला काम रह जाता है ना, उसको मैं बाद में करती रहती हूँ। और झाड़ू लगा रही हूँ और पीछे से बेटा बोल रहा है मुझे साइकिलिंग करनी है, मुझे साइकिलिंग करने दो। तो ऐसे ही मुझे डिस्टर्ब करता है, जब वो उठ जाता है ना तो काम करना मेरा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। पीछे से आवाज़ लगाया जा रहा है और देखिएगा कुछ ही देर में वो साइकिल लेके हाजिर हो जाएगा पीछे, और कब तक वो साइकिल लेकर आगे बढ़े। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मतलब जब भी मैं कुछ साफ़ सफाई करती रहती हूँ तो वो उसी समय में आदि को भी जो है साइकिलिंग करनी होती है या फिर कुछ खेलना होता है या फिर घर में दौड़ना होता है। पता नहीं क्यों ऐसे बच्चे करते हैं हमेशा। और ये देखिए साइकिल लेके एकदम रेडी है कि कब वो इधर आगे की ओर आएगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है ये सब चीज़ों से। तो मैं उसको मना भी कर रही थी कि अभी बिल्कुल भी नहीं, मुझे साफ़ करने दो पहले घर को पूरा, उसके बाद तुम साइकिलिंग करना। लेकिन वो सुनने से रहा, देखिए कैसे ज़बरदस्ती घुसे जा रहा है। तो बस ऐसा ही रहता है बच्चे घर में होना, तो एक काम करने में एक अलग ही जो है लेट हो ही जाता है। और ऊपर से ये जो कैमरा सेट करके काम करो ना, तो इसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इधर उधर कैमरे को मूव करना होता है, सेट करना होता है, देखना होता है।
तो वहाँ पे तो 5-10 मिनट ऐसे ही लग जाते, कैमरा वगैरह ठीक से सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारे काम करने के लिए एक्स्ट्रा घर में तो और कोई है नहीं, मुझे ही करना होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा ना टाइम लग ही जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह में कैमरा इस टाइम में नहीं लगा सकती हूँ, कि मैं देखती रहती हूँ घर ही हमेशा, अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं कैमरा लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं आराम से जो है कैमरा लगाती हूँ, अपना जो कुकिंग का है वो सारा चीज़ मैं दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो डाइनिंग हॉल है इसमें भी ना झाड़ू लगाने में अच्छा खासा टाइम चला जाता है, क्योंकि मैं उधर उस साइड भी लगाती जाती हूँ, एकदम धीरे धीरे से दे रही हूँ मैं झाड़ू, ऐसा नहीं कि मैं एकदम जल्दी जल्दी से देती हूँ, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो इसी वजह से थोड़ा सा फास्ट करके मैं दिखा रही हूँ, नहीं तो फिर झाड़ू लगाने में ना 10 मिनट तो लग जाते, एकदम धीरे धीरे से निकालो तब जाके जो डस्ट निकलती है। तो वैसे मॉर्निंग के टाइम में तो उतना नहीं होता है, क्योंकि शाम के टाइम में तो झाड़ू लगाती ही हूँ, तो बच्चा जो खेलता है ना बस उसी से थोड़ा बहुत गंदा होता है, अदरवाइज़ तो घर उतना गंदा नहीं रहता है। तो बच्चा अभी घर पे रहता है, इसी वजह से थोड़ा सा जो है, और बाहर से थोड़ा बहुत जब शाम के टाइम में हवा चलती है तब जाकर थोड़ा सा जो है धूल मिट्टी अंदर आती है। तो मैं एकदम से सुबह जब उठती हूँ तो एकदम मतलब जैसे कि घर ही देखती रहती हूँ, और मेरा एकदम टारगेट रहता है कि इस समय में जो ये काम फिनिश करना है, और अगर मेरा कुछ मतलब टाइम, अगर ऐसे टाइम शॉर्ट रहता है ना तो उसी अकॉर्डिंग मैं काम भी करती हूँ, और जिस दिन मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता है उसी अकॉर्डिंग मेरा जो है काम भी चेंज होता रहता है, मतलब हर एक दिन ऐसे एक जैसा नहीं रहता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह उठ के मैं नहा के पूजा कर लेती हूँ, अभी तो जैसे कि पूजा मैं नहीं कर पाऊँगी, तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, तो आप लोग समझ जाइए, वैसे भी पूजा भी नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे हस्बैंड को ही करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सुबह उठ के मैं घर वगैरह साफ़ सफाई करने के बाद नहा ली, फिर पूजा कर ली, फिर बाकी का वो सब रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जब ऑफिस जाना रहता है तो मैं सोचती हूँ पहले कुकिंग का काम मैं पहले कर लूँ, तो इससे मुझे इजी होता है। मतलब देखिए, अगर पूजा करने जाऊँ ना सुबह में नहावा के, तो थोड़ा सा उधर तो टाइम देना ही पड़ेगा, तो वही देखती हूँ, मतलब कि पूजा पाठ तो होता रहेगा, लेकिन हाँ हमारी वजह से किसी को लेट ना हो जाए और कोई भूखा ना चला जाए, बस यही मेरी जो रहती है कोशिश, क्योंकि समय पे बच्चे को खाना देना, टिफ़िन देना, पैक करना, ऑफिस के लिए सभी को तैयार करके भेजना, वो सारी चीज़ भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसी की वही मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि पहले घर के लोगों को मैं अच्छे से जो है हैंडल कर लूँ, मैनेज कर लूँ सब कुछ, उसके बाद जो पूजा पाठ ये सब तो होता रहेगा धीरे धीरे करके, यही सोचती हूँ मैं। और ये देखिए बेडशीट भी मैंने अभी लगे हाथ जो है सेट कर ली है, क्योंकि बेटा भी उठ गया था तो मुझे अभी इजी हो रहा था, थोड़ा झटपट से मैं कर पा रही थी काम वगैरह। तो अभी ये देखिए सैंडविच भी मैंने चढ़ा दिया है, बटर और चीज़ की सैंडविच, थोड़ा सा इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर जो है वो छिड़क दिया था, तो ये रेडी है खाने के लिए। और मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए 2-4 रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि ये सैंडविच से मुझे जैसे लग रहा था कि नहीं होगा, तो इसी वजह से 2-4 रोटियां मैंने बना ली थी, क्योंकि शाम के टाइम में ना बेटे को भूख लगती है, तो वो सैंडविच लवर भी है, मेरा बेटा अभी सैंडविच लवर हो गया है, तो बाद में क्या होगा मुझे तो नहीं पता अभी, लेकिन अभी तो वो फ़िलहाल यही सारी चीज़ें पसंद करता है। तो बस बीच से कट लगा के सैंडविच की तरह बना के मैं उसको भी दे दूँगी। फ़िलहाल तो वो अभी घर पे नहीं है, अपने पापा के साथ गया है मार्केट। तो बस अभी सैंडविच जो है इधर हॉट पॉट में रख दूँगी, और इसके बाद मैं ना थोड़ी सी दाल चढ़ा दूँगी, ये देखिए नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इसके बाद मैं दाल चढ़ा दूँगी, और दाल तब तक होती रहेगी, और इधर रोटियाँ मैं फटाफट से बना लूँगी। और आज लंच का मैं कोई ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि कल शाम से ये रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज दोपहर का क्या लंच में बना है वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन हाँ मैंने लंच में आज सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, दाल वगैरह यही सब बनाया था मैंने।
तो रोटियां भी देखिए अभी लगे हाथ में सेक रही हूँ। मैं आदि को बार बार मना करती हूँ कि तुम किचन में मत आया करो, मतलब वो जितना बड़ा हो रहा है ना उतना ही मतलब किचन में या फिर फायर के सामने ऐसे कुछ ना कुछ उसको करता रहता है। मुझे बड़ा डर लगता है उसको लेकर। अभी बिल्कुल भी वो अभी ना डरता नहीं है और मैं उसको डरा के रखती हूँ ताकि कुछ दुर्घटना तो मतलब बोल के तो नहीं आती ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं उसको हमेशा किचन से भगाती रहती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। और वैसे भी इतनी तेज़ गर्मी है ना कि रोटी बनाओ ना तो और हालत ख़राब सी हो जाती है। तो डाइनिंग का मैंने थोड़ा सा फ़ैन ऑन कर दिया। वैसे तो हवा उतनी आती नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ा सा ना राहत मिल जाती है फ़ैन वैन चला के रखने से। तो ये चिमनी तो मैंने जला के रखी है, लेकिन गर्मी तो मतलब आप पूछिए मत, इतनी तेज़ वाली गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और बस रोटियां भी बन गई हैं, अभी मैं फटाफट से कर लूँगी क्लीन किचन को। और जो भी बर्तन निकले हैं अभी फटाफट से उसको भी मैं धो लूँगी और उसके बाद जो मैं तैयारी में लग जाऊँगी लंच की। और फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं रखती हूँ यहीं तक और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी बहुत पसंद आया होगा। जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करना, और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे न्यू ब्लॉग को लेकर, तब तक के लिए आप और अपनी फैमिली का खूब अच्छे से ध्यान रखना। मेरा व्लॉग यूँ ही कंटिन्यू देखते रहना, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा एंड टेक केयर।